हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स। कहाँ पे? अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। और हमारा क्या चेंज नहीं हो सकता ट्रांसफ़र करते वक्त? उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा और फोर्स का सेंस नहीं चेंज होगा। अगर ये तीनों चीज़ें सेम रखते हैं तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन हम लोग फोर्स को मूव या शिफ्ट कर सकते हैं। सो हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं एक बार। इट स्टेट्स दैट द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी रिमेन्स सेम या अनचेंज इफ अ फोर्स एफ ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड सेंस acts anywhere along the same line of action on the rigid body। सेम वही चीज़ है जो मैंने बताया, वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते क्या है, यहाँ पे फिगर 1 में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, हमारे पास 10 न्यूटन का लग रहा है। और ये जो हमारा डॉटेड पाथ है, ये जो पाथ दिख रहा है हमें, डॉटेड लाइन, ये हमारा क्या होगा? इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन किसका? ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो हम लाइन ऑफ एक्शन सिंपल बोलते हैं, ओके, इस पाथ को जो फोर्स का पाथ है। सो इस 10 न्यूटन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्या चेंज नहीं हुआ? मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड सेम रहा, ओके। डायरेक्शन इधर प्लस एक्स एक्सिस में है, इधर भी प्लस एक्स एक्सिस में है, इट मीन्स डायरेक्शन भी सेम है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? सेंस। ये राइट साइड की तरफ पुश कर रहा है, ये भी देखो आप, राइट साइड की तरफ ही धकेल रहा है। इट मीन्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेंस तीनों चीज़ें सेम हैं। तो ये फोर्स और ये इक्विवेलेंट फिगर जो है इसके इक्विवेलेंट है। फिगर 1 दिस इक्वल्स टू दिस। फिगर 2 में हम लोग देखते हैं, ये एल शेप का हमारे पास बॉडी है और यहाँ पे हमारा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा? ये लाइन ऑफ एक्शन। सो सेम लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर भी है। और हमने क्या किया? इस 5 न्यूटन ऑफ फोर्स को हमने ट्रांसफ़र किया यहाँ पे। स्टिल सेम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ही है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन फोर्स क्वाड्रेंट में जा रहा है, ओके, डायरेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये यहाँ पे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। और सेंस क्या है? स्टिल सेम है, सेम डायरेक्शन में ही पुश कर रहा है। फिगर 3 में हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी है और इसमें 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 और F3। और सारे क्या हैं? इस सर्कुलर बॉडी के सर्कमफ्रेंस में लग रहे हैं। और लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास ये है। ये क्या हो गया? लाइन ऑफ एक्शन किसका? 1 का। ये क्या हो गया हमारा? लाइन ऑफ एक्शन किसका? फोर्स 2 का। और ये क्या हो गया हमारा? लाइन ऑफ एक्शन किसका? फोर्स 3 का। तो हमने क्या किया यहाँ पे? F1, F2 और F3 तीनों को शिफ्ट कर दिया अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन और अलोंग देयर रेस्पेक्टिव लाइन ऑफ एक्शन। और तीनों कहाँ पे आ गए? एक सेंटर पे, ओके। सो हमने क्या किया? फोर्सेस को मूव कराया या ट्रांसफ़र कराया अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ओके, अलोंग देयर रेस्पेक्टिव लाइन ऑफ एक्शन। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम आएगा? आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, जहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे फोर्सेज का। किसी पे बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेज लगते हैं, कोई एक्स एक्सिस में लगेगा, कोई वाई एक्सिस में लगेगा, कभी किसी एंगल पे भी लगेगा। तो हमें रिजल्टेंट निकालते वक्त हमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एंड देन आगे हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।